बेटियां बोझ नहीं रहमत हैं। वो दिसंबर की एक इंतहाई सर्द रात थी। रावलपिंडी की इस तंग गली में वाक़या इस 2 कमरों के मकान में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। बाईं तरफ मौजूद कमरे में आयशा, ज़ैनब और फातिमा बज़ाहिर तो खामोश थी, मगर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। दुआ ये थी कि ए मेरे मालिक, इस दफ़ा हमारी बहन ना हो, वरना अब्बू गुस्सा करेंगे और इसके साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हमारे साथ करते हैं। वो तीनों ही बहनें इस वक्त अपनी अपनी दुआएं मांगने में मसरूफ़ थीं कि इतने में साथ वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। सकीना बीबी, मुबारक हो, बेटी हुई है। दाई अम्मा ने छोटी सी बच्ची को कंबल में लपेटते हुए कहा, कैसी मुबारकबाद। दाई अम्मा, राशिद आएगा दूसरे शहर से तो वो तो घर सर पर उठा लेगा। इसने मुझे कहा था कि इस दफ़ा बेटी नहीं होनी चाहिए। सकीना ने आंसू पोंछते हुए कहा। सकीना बीबी, इस राशिद को तो अल्लाह ही हिदायत दे। बेटा हो या बेटी, ये सब तो अल्लाह का काम है। इसी कहो, खुदा से डरो, शुक्र करो, अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है, वरना ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों के लिए तरसते हैं। दाई अम्मा अब बोल रही थी और सकीना वाइद दिमागी से सुन रही थी, क्योंकि जहन अब कुछ भी सोचने समझने से कासिर था। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अब राशिद को पता चलेगा कि बेटी हुई है तो क्या होगा। इतने में दाई अम्मा की आवाज़ कानों में पड़ी, बेटी, सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखना। मैं आयशा ज़ैनब को कमरे में भेजती हूँ और ज़्यादा सोचना छोड़ दो। ये सब अल्लाह की देन है, इसी में अल्लाह की मसलिहत होगी। इतने में दरवाजे से सकीना की बाकी बेटियां दाखिल हुईं, जो बिल्कुल दुबली पतली कमज़ोर थीं। तीनों बेटियां दौड़कर माँ के पास आईं और आंखों में आंस लिए माँ से पूछने लगी, अम्मी, हमारा भाई हुआ है? लेकिन सकीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि दाई अम्मा जा चुकी थी। अम्मी, बताए ना, हमारा भाई हुआ है। नहीं मेरी जान, नहीं हुआ भाई, तुम्हारी फिर से बहन हुई है। सकीना ने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा। आयशा और ज़ैनब बड़ी थी और इस बात को समझती थी कि अब अब्बू आएंगे तो क्या होगा, जबकि फातिमा सिर्फ 4 साल की थी। वो बार बार अपनी नई बहन का मुंह चूम रही थी। अम्मी, इसका नाम क्या है? फातिमा ने पूछा। रिदा। रिदा नाम है आपकी बहन का, सकीना ने दोहराते हुए कहा। सकीना, नीलम और रियाज तीनों बहन भाई थे, जिनमें सकीना सबसे छोटी और लाडली थी। सकीना की पैदाइश के चंद माह बाद ही रऊफ, जो कि सकीना का बाप था, खेतों में काम में मसरूफ था कि अचानक इसके पैर पर सांप ने काट लिया। इस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। खेतों में तड़पते हुए ही इसकी मौत हो गई। यास्मीन, सकीना की माँ, ने अकेले ही अपने बच्चों को पाला पोसा, घर घर जाकर काम करती, अपने बच्चों की हर जायज़ ज़रूरत को पूरा किया। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए। सकीना सबसे छोटी थी, लेकिन रियाज और नीलम से पहले इसका रिश्ता हो गया और वो लाहौर से रुखसत होकर रावलपिंडी आ गई। शादी के शुरू दिनों में सास का रवैया अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सकीना को कभी जहेज के ताने मिलते तो कभी काम चोरी के। सारा दिन सास खुद बातें सुनाती और रात को राशिद के आने के बाद इसे भी सकीना की शिकायतें लगाती, जिसके बाद गालियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। सकीना के बच्चों में सबसे बड़ी आयशा थी। इसकी पैदाइश के वक्त सास बहुत खुश थी कि पोता आने वाला है, लेकिन सकीना को नहीं पता था कि बेटी पैदा करके इसने कौन सा गुनाह कर दिया, जब इसे गालियों के साथ साथ छोटी छोटी सी बातों पे मार भी पड़ती। और ज़ैनब और फातिमा की पैदाइश पे तो उन्होंने बकायदा रोना शुरू कर दिया। राशिद, राशिद, आ देख बेटा, एक और लड़की पैदा की है इसने। मुझे तो लगता है मैं कभी अपने पोते का मुंह नहीं देख सकूंगी। ये हसरत मैं दिल में ही लिए कब्र में चली जाऊंगी। सकीना ने रोते हुए राशिद से कहा, जो अभी अभी दुकान से आया था। अम्मा, मैं क्या करूं? अब तूने ही इस मनहूस औरत से मेरी शादी करवाई है, राशिद ने जवाब दिया। और वाकई फिर कुछ ही अरसा बाद सकीना की सास इस दुनिया से चली गई। कुछ लोग शायद इस बात को या तो समझते नहीं हैं और या समझना ही नहीं चाहते कि औलाद चाहे बेटी हो या बेटा, वो अल्लाह की मर्जी है। अगर बेटा नेमत है तो बेटी भी अल्लाह की रहमत है। और राशिद भी इन्हीं लोगों में से था जो अभी भी जाने से पहले सकीना को कह के गया था कि मुझे बेटा चाहिए। अगर इस दफ़ा बेटा नहीं हुआ तो माँ बेटियों को घर से निकाल दूंगा, पड़ी रहना फिर सड़कों पर।
अब रिदा की पैदाइश पे सकीना को यही डर था कि राशिद आएगा तो क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।